स्पीड मैथमेटिक्स। बैंकिंग एग्जाम में इस टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। अब जितना कम टाइम में कितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उतना चांसेस बढ़ेंगे आपका। तो कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस करना है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पीड मैथमेटिक्स। अब जो भी टॉपिक ले लो, लाइक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरी टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलाइज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड स्पीड मैथमेटिक्स। तो क्या है ये स्पीड मैथमेटिक्स? नो, ये स्पीड मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो व्हाट आर दोज ऑपरेशंस? तो एक होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके अलावा ये तो बेसिक ऑपरेशंस है। आपको पता रहना चाहिए स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और परसेंटेजेस। Now, in this video, we will be learning each and every single operation in detail so that your calculation speed increases like anything. Hi, I am Abhilash Verma. Welcome to Learn Online. So, पहला ऑपरेशन है एडिशन। तो कई लोग सोचते हैं हमारा एडिशन ऑलरेडी ठीक है, स्पीड इज गुड इन एडिशन। सर नहीं है। तो ये बात आपको अगली 5 मिनट में पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। समझो मेरे पास दो नंबर है, एक है 67 प्लस और एक है 28। अभी ये दोनों नंबर को ऐड करना है। हमारा ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले 67 और 28 को वर्टिकली लिख लेते हैं और इसके बाद हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट से। तो पहले यूनिट डिजिट्स को ऐड करते हैं, 7 + 8 होगा 15 और 5 इधर है और 1 बन गया कैरी। नाउ ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कैरी का जो धंधा है ना, बहुत गलत है। व्हाई? आई विल टेल यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है टेंस प्लेस में। क्या क्या है? 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9। तो आंसर तो मिल गया 95। बहुत सिंपल चीज है। गाइस अंडरस्टैंड, यू आर वेस्टिंग दैट एक्स्ट्रा 3-4 सेकेंड्स बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, एडिशनल स्टेप कैरी। तो इसको रिड्यूस करना है, ये कैरी को पूरी तरीके से निकाल देना है। कैसे करेंगे देख लीजिए। देखो हमारा ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग राइट हैंड से शुरू करते हैं, राइट हैंड टू लेफ्ट साइड चले जाते हैं, सही है। तो इसको डायरेक्शन बदलना है, ये है पहला स्टेप। यू हैव टू स्टार्ट एडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वी विल सी दैट नाउ बिफोर दैट। और एक बात है आपको समझना है इधर, ये होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स और place value and face value of digits in the given numbers. Let us see what it is. समझो मेरे पास है नंबर ये 67। गाइस मैं इसको लिख सकता हूं 60 + 7, सही है। और ये नंबर 28 को मैं लिख सकता हूं 20 + 8। पहले आपको फेस वैल्यू समझा देता हूं, इसका ज्यादा मतलब नहीं है। ये फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है। 7 का फेस वैल्यू 7 है, 6 का फेस वैल्यू 6 है और 8 का फेस वैल्यू 8 है और 2 का फेस वैल्यू 2 ही है ना। अब बात आती है प्लेस वैल्यू का, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। होता क्या है ये प्लेस वैल्यू, देख लीजिए। 7 का प्लेस वैल्यू 7 है, लेकिन 6 का प्लेस वैल्यू है 60 क्योंकि ये 10th प्लेस में है। लाइकवाइज हियर 8 का प्लेस वैल्यू 80 है, लेकिन 2 का प्लेस वैल्यू होता है 20 क्योंकि ये 10th प्लेस में है। समझे, मैंने नंबर ऐसा कुछ ले लिया 345। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 300 + 40 + 5 ना। अभी देखो प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 5, 4 का प्लेस वैल्यू होगा 40 और 3 का प्लेस वैल्यू होगा 300 क्योंकि ये 100th प्लेस में है। नाउ वी गोना यूज दिस प्लेस वैल्यू टू रिड्यूस आवर टाइम इन एडिशन। चलो देखते हैं कैसे। अब यही दो नंबर को पकड़ लो। तो मैं बोला था पहला स्टेप है आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। कैसे? गाइस ऐड दीस टू। दिस इज नॉट 6, दिस इज 60 और 60 + 20 क्या होता है 80, याद रखो। और 7 + 8 क्या होता है 15।
सो 80 प्लस 15 बन गया 95, बिना पेन बिना कैरी. Now we did not save much time, hardly 1 or 2 seconds, but remember guys, in how many places we gonna use addition. हर प्रॉब्लम में एक बार तो एडिशन यूज होगा, सही है. तो हर प्रॉब्लम में आप 1-2 सेकेंड सेव किए, फिर भी ये बहुत बड़ी बात है. यू कैन अटेंड 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एटलीस्ट सिर्फ एडिशन से. चलो और एक एग्जांपल देखते हैं. मैं नंबर लिया 32 और 48 और 63 और 75. तो इसको कैसे ऐड करना है बिना पेन, ठीक है. तो पहले टेंस प्लेस का डिजिट्स ऐड करना है. देखो क्या होगा, ये है 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 60 बन गया 130, 130 प्लस 70 बन गया 200. इसको दिमाग में रख लेना, याद रखना पड़ेगा इसको. 200 है हमारे पास. और अभी 2 प्लस 8 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 13 प्लस 5 18. हमारे पास ऑलरेडी 200 था और एक्स्ट्रा 18 मिल गया, तो ये बन गया आंसर 218. नो कैरी नथिंग. व्हाट आर वी डूइंग, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यानी टेंस प्लेस से और हाईएस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से ऐड करना पड़ेगा. चलो अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर का. लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. ओके, समझो मैं एक नंबर ले लिया 442 और एक नंबर है 363 और एक नंबर है 724 और एक नंबर है 836. ठीक है, अब इन चारों नंबर को ऐड करना है विदाउट टेकिंग एनी कैरी. कैसे शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. इसका मतलब अब इस बार पहले हम लोग द डिजिट्स इन द 100 प्लेसेस ऐड करना है, सही है. तो देखो क्या होगा, 400 प्लस 300 हो गया 700, 700 प्लस 700 हो गया 1400, 1400 प्लस 800 हो गया 2200. और इसको दिमाग में याद रखना है 2200. नाउ इन द बिगिनिंग यूजुअली वी फॉरगेट दैट, तो आपको चाहिए तो लिख लीजिएगा जो भी रिजल्ट आएगा. ओके, इवेंचुअली हम इसको भी निकाल देंगे, ठीक है. 2200 है, तो इसके बाद हमको ऐड करना है 10 डिजिट्स. तो 40 प्लस 60 हो गया 100, 100 प्लस 20 हो गया 120, 120 प्लस 30 हो गया 150. हमारे पास ऑलरेडी 2200 है, एक्स्ट्रा 150, तो इसका मतलब अब हमारा वैल्यू है 2350. ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेप, यूनिट डिजिट क्या है, 2 प्लस 3 5 है, 5 प्लस 4 9 है, 9 प्लस 6 है 15. सो हमारे पास 2350 था और एक्स्ट्रा 15 हो गया आ गया, तो इसका मतलब 2365, ये है हमारा आंसर. तो ये सारे स्टेप विदाउट यूजिंग पेन करना है. तो आपको दिखाने के लिए मैं पेन यूज कर रहा हूं, नहीं तो ये पूरा स्टेप सिर्फ दिमाग में चलना है. तो ये इनिशियल स्टेजेस में याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, बट विथ द प्रैक्टिस आपको ये स्टेप को भी निकाल सकते हैं, सीधा ये आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, ये होता एडिशन. नाउ एडिशन तो हो गया, तो ये बहुत सिंपल है. तो अगली बात होती है सब्सट्रैक्शन का. तो यहां पे बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों को. चलो वो भी एक एग्जांपल से समझा देता हूं. समझो मेरे पास एक ऐसा नंबर है, एक 87 है माइनस समझो 23 है. ठीक है, ना इसको निकालना है तो हमको क्या मिलेगा, ए बन गया 64. नहीं, ट्रेडिशनल मतलब हम लोग क्या करेंगे, इधर 87 माइनस 23 करेंगे. ठीक है, तो 7 माइनस 3 बन गया 4, 8 माइनस 2 बन गया 64. बहुत सिंपल आंसर है. अभी समझो मैंने थोड़ा नंबर्स को चेंज किया. मैं इसको लिखता हूं 83 और इसको लिखता हूं 27. तो अब आती है बात, तो इसका आंसर होगा 56. ओके, बट अभी आप ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करो इसको. क्या होगा, 83 माइनस 27. पहला काम क्या हो रहा है, 3 माइनस 7 नहीं होगा, तो यहां से यहां तक कैरी ले लेंगे. 13 माइनस 7 हो गया 6 और 8, एक कम हो गया 7 बच गया. 7 में से 2 निकाल दीजिएगा तो बन गया आंसर 56. सही है. तो देखो एक्स्ट्रा स्टेप क्या हो रहा है इधर, ये क्या है, वो कैरी. नाउ बिकॉज ऑफ दैट कैरी वी आर अनेबल टू टेल दैट आंसर डायरेक्टली 56. तो वो कैरी को कैसे निकालना है, हाउ डू यू अवॉइड कैरी, ऑब्जर्व दिस केयरफुली. एग्जैक्टली द सेम मेथड, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, रादर स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो पहला काम ये है 83 में से 20 निकाल दो, क्या बचेगा, 63 बचेगा. नो 63 से 7 निकालो, बन गया आंसर 56. नो कैरी नथिंग. और एक एग्जांपल लेते हैं. समझो हमारा नंबर है 79 माइनस 34 निकालना है.
इसका क्या होता है, फिर से कैरी का फंडा है, सही है। तो पहले क्या करेंगे, 71 से 30 निकाल दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 71, क्या हो गया 41। अब 41 में से 4 निकालो, 41 में से 4 निकालो तो ये बन गया 37। ये है हमारा आंसर। वंस अगेन विदाउट कैरी, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन। तो ये है एक तरीका ना, और एक तरीका हो सकता है इसमें से, देख लीजिए ना, इंस्टेड ऑफ 27 सब्सट्रैक्ट 30 डायरेक्टली, इसमें से 30 निकाल दीजिए, 83 माइनस 30 होगा 53, लेकिन वी सब्सट्रैक्टेड 3 एक्स्ट्रा, उसको ऐड कर दीजिए, 53 प्लस 3 हो गया 56। आई एम रिपीटिंग, 83 में से 30 निकाल दीजिए सीधा, तो वो बन जाएगा 53। पर हम ये रिजल्ट याद रखो 53, पर हम इधर 3 एक्स्ट्रा निकाल दिए, उसको वापस ऐड करना है, 53 प्लस 3 हो गया 56। तो ये एक तरीका है। हाँ, और एक तरीका है सब्सट्रैक्शन करने का, वो सबसे इजी होता है। अब सब अभी यही नंबर को 83 माइनस 27, मैं इसको ऐसा समझता हूं, ये है डिस्टेंस, कहां से कहां तक, 27 से 83 तक डिस्टेंस है। तो ये बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो कैसा करना है, देखो, कंसिडर एनी नंबर एंडिंग विद 0 क्लोजेस्ट टू 27, क्या है 30 है, ठीक है। अब 27 से 30 तक कितना दूर है, सिर्फ 3 है। अब 30 से 83 तक कितना दूर है, 53 है। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बन गया हमारा आंसर 56। आई एम रिपीटिंग, क्या कर रहा हूं मैं, हमको निकालना है डिस्टेंस 27 से 83 तक, ठीक है। अब आप ऐसा एक नंबर पकड़ो जो नंबर 0 से एंड होता है और 27 को सबसे नजदीक नंबर रहना चाहिए तो वो नंबर हो गया 30। अब ये देखो 27 से 30 तक कितना दूर है, सिर्फ 3 किलोमीटर है। अब 30 से 83 तक कितना दूर है, 53 किलोमीटर है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको 56। आखिर में हम क्या कर रहे हैं इधर, यार ये तो सब्सट्रैक्शन है, बट वी डिड नॉट डू सब्सट्रैक्शन एट ऑल, हम कर रहे हैं एडिशन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग सब्सट्रैक्शन इनटू एडिशन। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 39 माइनस लेट्स से 92 में से 39 निकालना है, ओके। तो इसका क्लोजेस्ट नंबर एंडिंग विद 0 बन गया डायरेक्टली 40। तो यहां से यहां तक दूर सिर्फ एक है, यहां से यहां तक बन गया 52। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फिर से बन गया आंसर 53। तब यही मेथड 3 डिजिट में अप्लाई कर सकते हैं आप, बिल्कुल चेक कर लीजिए। अभी समझो मैंने एक नंबर लिया 378, आई हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम 931। अब देख लीजिए, इन जनरल मेथड अभी मैं इसको लिखे तो ऐसा लिख सकता हूं, 931 माइनस 378 है, ठीक है। आपको इधर भी कैरी लेना है और इधर भी कैरी लेना है, 2 जगह पे कैरी लेना है। और ट्रेडिशनल मेथड में बहुत लंबा होगा ये मेथड, तब ये मेथड में देख लीजिए कितना आसान से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, अब फिर से एक नंबर पकड़िए, वो नंबर 2 जीरो से एंड होना चाहिए और 378 को सबसे नजदीक वाला नंबर लेना चाहिए। तो ये होगा हमारा नंबर 400, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आसान से आंसर मिल जाएगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, सिर्फ 22 है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, 531 है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन गया 553, ये बन गया हमारा आंसर। सो 3 डिजिट नंबर माइनस 3 डिजिट नंबर विदाउट एनी कैरी, वी कैन गेट द आंसर विद इन 2 to 3 seconds। तो अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये सारे काम हमारा दिमाग में चलना चाहिए। तो इसके लिए होना चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ यू कैन डेफिनेटली डू इट विद इन 2 or 3 seconds। तो और यही स्टेप 4 डिजिट नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं क्या, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, लेट्स से 7342 है, इसमें से हमको निकालना है 3654। अभी क्या होता है इधर देख लीजिए, 2 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 3 6 से छोटा है। तो इसका मतलब 3 बार हमको कैरी निकालना है इधर। तो अभी डिस्टेंस मेथड से देखते हैं कितना आसान से कर सकते हैं इधर। तो हमारा नंबर क्या है 3654, यहां से हमको डिस्टेंस पकड़ना है कहां तक 7342। तो अब इस बार पहला स्टेप क्या होता है, ऐसा एक नंबर पकड़ो, उस नंबर में 3 जीरो होना चाहिए और वो नंबर 3654 को सबसे नजदीक वाला नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर बन गया हमारा 4000।
अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस बन गया 346, ओके। और यहां से यहां तक तो बहुत आसान से लिख सकते हैं, ये 3342 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या होगा 3300 प्लस 300 हो गया 3600, 42 प्लस 46 बन गया 88, बन गया हमारा आंसर। सर क्यों इतना इजी है? ध्यान से देखो, इधर जो भी 3 डिजिट है और इधर भी वही 3 डिजिट मिलते हैं हमको। नाउ इवन हियर व्हाटएवर द last 2 digits are there, we are getting the same last 2 digits here. Here also we have 3 here in the unit digit, here also we'll get 3 in the unit digit. And the rest of the part is only addition. So what we are doing in this method, we are converting actually subtraction into addition. This is the reason why we can save a lot of time in subtraction as well. राइट तो अब ये दोनों मेथड लाइक एक एडिशन है और दूसरा सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों ऑपरेशन में से यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, या 2 या 3 सेकंड बचा सकते हैं आप हर क्वेश्चन में, लेकिन तब पूरा गिन के देखो। इवन इफ यू अटेंड 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन में 2 सेकंड्स पकड़ो, 1 मिनट सेव कर सकते हैं आप, एंड यू गॉट नथिंग मच टू डू। इसको थोड़ा एक 4-5 दिन प्रैक्टिस करना है बस। ओके सो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगली ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन।